कैपिटा इनकम मतलब नेशनल इनकम। ठीक है, याद है हम लोगों ने कुछ पढ़ा था, बेसिकली बता रहा हूं मैं आप लोग को। ठीक, याद है नेशनल इनकम हमने कैलकुलेट किया था, जो दो पार्ट में डिवाइडेड था। ये दिख रहा है इधर, इधर भी दिख रहा है? ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड था, राइट? जीडीपी, सॉरी यार, जीएनपी। अब इसका माइनस क्या था? एक्सपेंसेस। क्या बनता है इसका? सॉरी, इसका प्लस करेंगे तो आपका कुछ आएगा, उसको भी बोलते हैं हम लोग इनकम, राइट? ये क्लासिफिकेशन है, ये मेथड नहीं कैलकुलेशन का। ये क्या है? क्लासिफिकेशन, मेथड नहीं है। ऐसे क्या आता है, इसके मेथड बहुत सारे हैं। जैसे कोई सम को हम लोग कर देते हैं, लेकिन उसका जो फॉर्मूला अलग होता है क्वेश्चन में, ये तरीका है करने का, फॉर्मूला कुछ अलग होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलूं? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चंस बहुत बार आ चुका है, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज व्हाइल कैलकुलेटिंग अ नेशनल इनकम। प्रैक्टिकल मतलब क्या? जो दिखती है भाई, आपके आंखों में दिख जाएगी भाई क्या प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है। जब भी हम लोग कुछ गिन रहे होते हैं ना, डिफिकल्टीज आती है हम लोग को, कोई डिस्टर्बेंस, डबल काउंटिंग, बलती चीज को बलता, 2 को 3 ले लिया, 4 को 5 ले लिया, होता है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग मतलब एक चीज था, देख होता क्या मालूम है नेशनल इनकम में, अगर मैं एक साल में जितने भी गुड्स प्रोड्यूस करूंगा वो मेरा क्या होगा? नेशनल इनकम। फॉर एग्जाम्पल, एक बेकरी वाला है, वो मैदा यूज करता है, राइट, बनाने के लिए। अब वही मैदा, उसी मैदे का जो रेट होता है, वही मैदे का जो कॉस्ट है, वो दूसरा मैन्युफैक्चरर जो मैदे का जो बेकरी का काम लेता है। फॉर एग्जांपल, ब्रेड वाले ने ब्रेड बनाया मैदा यूज करके, सैंडविच वाले ने भी वही बनाया, तो वहां भी मैदा कैलकुलेट हुआ, यह भी मैदा, डबल काउंटिंग नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब तुम्हारा फिनिश प्रोडक्ट जो होता है, फिनिश प्रोडक्ट, शर्ट बना, बटन लगा, एक बार पूरा बटन लग जाने दे, फिर कैलकुलेट कर, वरना क्या होगा में शर्ट भी कैलकुलेट होगा, बटन भी कैलकुलेट होगा। हो सकता है इसमें क्या हो जाएगा आप लोग का? डबल काउंटिंग। एक बार बिना बटन, ये है डिफिकल्टी सबसे बड़ा, डबल काउंटिंग होता है। एक बार पढ़ ले, देखिए 1 2 3 4 5 6, अब 2 3 4 5 6 7 8 ले, एक ही को 2 बार पढ़ लिया, जा। प्रैक्टिकली कितने हैं? जितने में कितने हैं? 7 जन, ले। यह है डबल काउंटिंग। ओ जागते रहो, समझा मैंने क्या बोला? ठीक है, समझा ना? आप फिनल लाना है आज, फिनल लाया आज, क्या था रे? जू है, जू है, मीटअप कर रहे बोलते हैं। चलिए रीड करो, रुकना सीधा, रुक जाओ। यहाँ पे देखना कि फ्लावर, आटा जो कि एक बार कैलकुलेट हो चुका है, जब मैन्युफैक्चर हो रहा था उसका टैक्स जा चुका है, अब वापस हाउस होल्ड में जाएगा तो वो क्या बन रहा है? वापस उसको कैलकुलेट हो रहा है। इसका मतलब डबल काउंटिंग नहीं करना चाहिए। एक ही बार नेशन में ना, एक टाइम पे, एक साल में जितनी भी चीजें प्रोड्यूस हो रही है उसकी एक बार काउंटिंग करो, 10 बार नहीं। अगर 2 बार करोगे ना तो आपका नेशनल इनकम ज्यादा दिखेगा, जो कि अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। हम लोग को करेक्टिव मेजर चाहिए, क्योंकि उसके बाद में बजट बनेगा ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? 10,000 है आप लोग के पास, 500 का नोट है, तुम उसको 11,000 पढ़ रहे हो क्योंकि एक नोट चिपका हुआ था। कभी कभी 9,500 पढ़ रहे हो क्योंकि एक नोट सा चिपका हुआ था, 9,500 ही है। कभी कभी ये भी होता है कम कैलकुलेशन, और कभी कभी ये भी होता है 500 500 500 भूल जाते हैं, उसमें डबल काउंटिंग ले जाते हैं। होता है, पैसा कितने देते? डबल काउंटिंग नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा मालूम है? नेशनल इनकम का क्या है, ये डिफिकल्टीज है। इससे हो सकता है आपका नेशनल इनकम ज्यादा दिखे। सोचो ना, तुम लोगों ने सोचा अपने जेब में क्या भाई 11,000 रुपए है, जबकि है 10,000 रुपया, और तुमने एक चीज परचेस कर ली,
शायद तब तो एक जीरो भी बढ़ जाता है, राइट। 1100 की जगह 11। तुमने परचेस कर ली और जब उसका बिल देने का टाइम आया तो मालूम पड़ा था 10,000 है। तो डिफिकल्टीज आहे ना, बहुत बड़ा। समजा हे पक्का Clear. जेवढा पैसे आहेत तेवढेच मोजायचं बाबा, भलताच एक झिरो नका टाकू. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. एग्जिस्टिंग ऑफ नॉन मोनेटाइज सेक्टर्स. अभी नॉन मोनेटाइज सेक्टर क्या है? देख, हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो करोड़ों लाखों छाप रहे हैं लेकिन कैश में. गवर्नमेंट को घंटा मालूम नहीं क्या क्या चल रहा है. बरोबर. वो भंगार वाला नाम का है ना? हाँ सिद्धेश, नाम का है ना भंगार वाला? कितना कमाते हैं पता है? तुम्हारी पढ़ाई जलाने के लायक होगी, सही अपना उतना कमाता है वो. अरे हाँ, लेकिन वो नॉन मोनेटाइज सेक्टर में आता है ना. गवर्नमेंट क्या करती है यूजुअली, बड़े बड़े जो सेक्टर्स होते हैं, फिर जो भी क्लासेस के इंस्टीट्यूशन होता है, उसकी करंट अकाउंट खोलती है, उसका गुमस्ता या लाइसेंस बनाती है, जिससे वो लिंक हो जाता है कि भाई इसकी इनकम कितनी होगी कितनी नहीं, उसका प्रॉपर ट्रैक होता है. लेकिन व्हाट, जो कैश में ले रहा है सब कुछ. क्योंकि अगर आप लोग अकाउंट टू अकाउंट कर रहे हो तो आप लोग का रिकॉर्ड बन रहा है, कहीं तो जा रहा है रिकॉर्ड. लेकिन अगर आप लोग कैश से कर रहे हो तो पता ही नहीं चलेगा. पता ही नहीं चलेगा. इसलिए जो डीलिंग होती है वो सब पैसे से होती है, कैश में होती है. कैश में समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पेटी. अब दोस्त तूने एक मिनट सुनो. तुम लोग का मेन कमाई है 1 लाख, ठीक है? 1 लाख जिसमें से 90 के तुम लोग का कैश आता है और 10,000 क्या आता है अकाउंट में, फॉर एग्जाम्पल. तो गवर्नमेंट के लिए ये दिख रहा है ना, ये क्या दिख रहा है? अच्छा, हम लोग इतने अच्छे कि हम दिखाते भी नहीं हो, हम दिखाते भी नहीं है कि भाई इसके पास है, दिखाता भी नहीं है. नॉन मोनेटाइज सेक्टर है. एक पानीपुरी वाला नॉर्मल पानीपुरी वाला बहुत कमाता है, बहुत कमाता है. उसका मिनिमम गल्ला होता है 30 से 40 का, 1000 की बात करो महीने का, जो छोटा मोटा होता है. बड़ा वाला तो बड़ा शॉर्ट होता है. कभी कभी 5-5 हजार रुपये का, 7-7 हजार, 10,000 का गल्ला भी होता है दिन का. बट वो कैश में होता है. अभी तो चलो जीपे हो चुका है. अभी क्यों मालूम पड़ा है अभी गवर्नमेंट कैशलेस क्यों जा रही है, क्यों बोल रही है कैशलेस है? रिकॉर्ड ही नहीं दिख रहा है भाई. लोग कितना देर कैसे हो. इसका मतलब अब तक की जितनी भी नेशनल इनकम बने हैं वो गलत कैलकुलेट हुए. बहुत गलत. मानते हो ये बात? हाँ. अगर वाकई में कैलकुलेट होना स्टार्ट हो जाए, धारावी से निकल जाए सब कुछ. अरे धारावी बड़ा, धारावी 500 करोड़ का बिजनेस करती है वो हर साल. कितना? 5 पेटी. 500. हाँ वही 500, ठीक है. 5 पेटी डॉलर जा. पेटी नहीं होता, पेटी करोड़ डॉलर की बात किया मैंने. अच्छा ए समझा मैंने क्या बोला? अपना उल्लासनगर ये भाई आओ ना भाई, बहुत सारा कैश लेकर मैं कैश. क्यों कैश चाहिए इसको? नॉन मोनेटाइज सेक्टर्स. टैक्स नहीं भरना है. मोनेटाइज मतलब क्या रहे होता है यूट्यूब पे? मोनेटाइज मतलब क्या? आप लोग मोनेटाइज हो, इसका मतलब आपका ट्रांजैक्शन मोनेटाइज हो चुका है. आपके ट्रांजैक्शन में प्रॉपर एक आया. आपको लग रहा होगा, आप लोग को नहीं पता, लेकिन अगर आप लोग आपके सेविंग अकाउंट से 10 दिन भी 5 दिन में दिन का लाख रुपए ट्रांजैक्शन करते हो, आईटी की नजर तुम पे आ जाएगी. क्या कर रहा है तुम? इसके लिए बड़े बड़े जो अच्छा आप लोगों ने देखा हुआ ना, जब भी इलेक्शन होता है तभी नाकाबंदी होती है, गाड़ी चेक होती है. क्यों पता है? तब चल रहा होता है मेन कार्यक्रम, तब चल रहा होता है मेन धंधा कैश का. गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, बैंक टू बैंक करो चलेगा. अगर ऐसे करोगे ना तो माइट भी तुम लोग को ऑब्स्टिकल्स आ सकते हो. बात अलग है तुम्हारे पैसे क्यों ना हो. ब्लैक मनी नाम सुना? ब्लैक मनी वही होता है जो क्या होता है? क्या होता है ब्लैक मनी? सर वो गटर में उड़ाते कहाँ होता है सर? मुझे भी समझ था. फॉर एग्जांपल, हाँ फॉर एग्जांपल भाई, फॉर एग्जांपल जस्ट इमेजिन. हाँ फॉर एग्जांपल करंट नहीं, प्रीवियस टैक्स रेट था हम लोग का 45%. ठीक, सिंपल. आप 1 लाख कमाते हो,
इसमें से 45% कितना हुआ? 45,000 हो जाएगा गवर्नमेंट के पास। अगर आप लोग का अकाउंट बैंक से लिंक है तो। लेकिन अभी तुम क्या दिखा रहे हो गवर्नमेंट, भाई हम तो गरीब है, हम कमाते हैं 45,000। अब गवर्नमेंट इस 45,000 उनको लगेगा कि भाई इसमें से हम 45,000 लेंगे, लेकिन इसमें से जो तूने बचाया ना वो ब्लैक मनी, वो है ब्लैक मनी 65,000। वो है काला धन। काला धन नाम सुना होगा ना, भ्रष्टाचार, काला धन, यही है। ये होते नॉन मोनेटाइज सेक्टर। इसके लिए आजकल हम लोग कैशलेस पे जा रहे हैं। फिर तो सर सारे के सारे बिजनेसमैन ब्लैक मनी कमाते हैं आराम से। धंधा है पर धंधा है ये समझा मैंने क्या बोला? रीड कर, मैं पंखा चालू कर दूं। थर्ड, इनएजुकेट एंड अनरिलायबल डेटा। अब गवर्नमेंट के पास पता आप लोग को बोसा तुमचा वार्षिक उत्पन्न किती है, तो हम लोग जो है इतनी गरीब दिखाते खुद को। अपना बस चले तो 5 रुपए डाल दे साल का, कमी टाक खायला खरी चाले तर होता कुछ नहीं है। 1 लाख का क्या थे तुम लोग जब ये भरते हैं ना, खास करके एडमिशन के टाइम पे, तुम क्या दिखाते हो पता है? खुद कितने गरीब हो। 1 लाख नको, 50,000 वर्षाचं, म्हणजे 10,000 रुपये महिना, ते पण 5 महिने चालतील। मतलब 5,000 रुपये तुम दिन का महीने का कमा रहे हो, ठीक है? बराबर। ये है हमारी इंडिया। ये कब से चल रहा है पता तुम लोग को? अनरिलायबल डाटा। गवर्नमेंट के पास मेन डाटा मिल ही नहीं रहा है। ये जो तुम लोग डाटा दे रहे हो ना, वो जाता है सेंसेक्स में, उनके पास रिकॉर्ड होता है, और हमने रिकॉर्ड ही गंदा दिया है। 5,000 50,000। ले भाई हमारे सब गरीब है, सब गरीब है भाई, कोई घंटा गरीब नहीं है, कोई भी गरीब नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? देख पुलिस वाले कमाते हैं ना बहुत, जो फाइन छापते हैं उसका क्या? ये तो है नॉन मोनेटाइज। तो जेब काटते हैं। समझा मैंने क्या बोला? ये समझा मैंने क्या बोला? ये जो हमारे अनरिलायबल डाटा है, इस डेटा की वजह से नेशनल इनकम का एक कुछ आउटपुट निकलता है। हमने डेटा ही गलत दिया है, निकाल के दिखाओ अच्छा वाला एकदम करेक्ट। ये है प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज जो कि हमने ही फैलाया है। होता है नहीं होता, सच बताना। कम दर कम ITI हमारे घर पे आ जाएगी, इनकम टैक्स की रेट पड़ जाएगी 1 लाख रुपए में, इनकम टैक्स आज भी पड़ता है, ठीक है? ये समझा मैंने क्या बोला? पक्का रीड करना प्लीज। उम्मीद नहीं है कि कितना इनकम हुआ है, क्योंकि हमने ही डाटा गलत दिया है। हम पेपर में कुछ और है और साइड में कुछ और, बोले हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। ये मारवाड़ी कितने गरीब दिखाते ना। अरे भाई जो ये छे माँ कसम 50 का गल्ला होता उनका 50 का। मैं आगे इनका डिजिट नहीं बोलूंगा, ठीक है? लाख और करोड़। चुप रहे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आपके घर पे भी चल रहा होता ही है। आप ही लोग भी, आप लोगों में से मैं भी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। हम लोग सभी भी एडमिशन है, नीचे आता है व्हाट इज योर एनुअल इनकम, तुमची वार्षिक उत्पन्न किती? आपण टाकतो 50,000। मैं तो गरीब हूँ, और ये डेटा जाता है गवर्नमेंट के पास। अब मेरे को बात बताओ, गवर्नमेंट इस डाटा के हिसाब से नेचुरल को कैलकुलेट करे तो करे कैसे? ये डिफिकल्टी है या नहीं है? जो नेशनल इनकम अथॉरिटी है जो उसको कैलकुलेट कर रही है, उसके सामने जो डाटा आ रहा है तो ये आ रहा है ना। अगर उस डाटा के बेस पे कुछ बना है तो जो अमाउंट निकलेगा वो गलत निकलेगा, सही निकलेगा? क्या लगता है? मर गए सबके सब। गलत ही निकलेगा, सबको साफ सुन समझा? सही मौके में साफ सुन गया सबको। नहीं सर, चुप करिए। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट पॉज किया गया। डेप्रिसिएशन। वाचो, ये कॉमर्स वाला डेप्रिसिएशन मतलब क्या रे? डिप्रेशन का अगं बाई, सर मला तर कधीपासून बोलताय ते. काय लक्षात नाही येते? डेप्रिसिएशन म्हणजे काय रे?
देख होता क्या मालूम है, अब जब भी कोई चीज लेते हो ना, उसकी वैल्यू दिन पर दिन घटती जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये बेंचेस लिया था, तब लिया था 3000 का है, लेकिन उसकी वैल्यू हर दिन जितने वो यूज हो रहा है ना, वो घस रहा है ना, हर दिन उसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम 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 होती जाती है। जब किसी एसेट की वैल्यू कम होती है ना, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। समझ में आया मैंने क्या बोला? कंसेप्ट समझा? मैं समझा। मोबाईल तूने घेतलाय कितीचा होता? छोटा मामाने दिला कितीला? मामाने पैसे दिला असेल का मामाने फुकट घेतलाय? 12,000। ठीक है, जब मामा ने ये मोबाइल निकाला था बक्से में से, उसकी वैल्यू कम हुई, बहुत बरोबर? कम हो गई, 8-9 हो गई होगी अगर उसी दिन अगर बेचना है तो, क्योंकि वो पैकेट से निकल चुका है। वैल्यू का कम होना स्कोप है डेप्रिसिएशन, और यूज करोगे तो और वैल्यू कम 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 होती जाएगी। समझ में आया? सेकेंड हैंड गुड इतने सस्ते में क्यों होती है? क्योंकि डेप्रिशिएटेड है, वो उसको यूज हो चुकी है, वो घस चुकी है, उसकी डेप्रिशिएट वैल्यू है वो। ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ चलिए, सब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, रुक जाओ। चलिए, कैपिटल गेन क्या बोल रही थी? कैपिटल गेन एंड लॉस। देख, नेशनल इनकम का थ्योरी क्या बोलती है कि विद इन अ ईयर तुमने जितना कमाया या जितना लॉस किया वो तो डिडक्ट होने वाला है, और जितना प्रॉफिट किया सिर्फ वही जाएगा नेशनल इनकम में। फॉर एग्जांपल 2023 में तुमने एक गोल्ड की ज्वेलरी ली, गोल्ड, ठीक, उस टाइम पे जो गोल्ड था वो 60 के चल रहा था, 60-70 के अराउंड, आज 80 के चल रहा है। उस टाइम का कितना प्राइस था और आज कितना प्राइस है? फॉर एग्जांपल कितने परसेंट से बढ़ा है? कितने का प्रॉफिट इसमें? 20,000। तो ये नेशनल इनकम में आया है 20,000 का, इसका कैपिटल गेन हुआ है, मतलब कैपिटल बढ़ा है, वो नहीं आएगा दोस्त, क्योंकि मार्केट वैल्यू के हिसाब से बढ़ता है। कि पहले ही इसका ले चुका था, इसके ऊपर टैक्स लग चुका है, ये इस साल का नहीं है, उस साल में था, उस साल का हो चुका है, ये चीजें इस साल में नहीं आएगी। और अगर इसमें लॉस भी होता ना तो भी वो नेशनल इनकम में नहीं कैलकुलेट होता। नेशनल इनकम क्या बोलता है? थ्रू आउट द ईयर whatever you get as a profit or loss throughout the year, that much thing only will calculate in a national income। एक साल के बीच में जो भी दिक्कतें होगी, जो भी प्रॉफिट होगी, सिर्फ वही कैलकुलेट होने वाली है। पिछले साल में लिया था, आज उसका प्रॉफिट बढ़ गया है तो वो कैलकुलेट होने वाला। फिर वो गोल्ड हो, घर हो, कुछ भी हो, वो उस साल में नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं होगा। समझा मैंने क्या बोला? कि ऊपर से गया, फिर से समझाओ, ठीक है। रजान, तूने 2023 में एक बंगला लिया, ठीक है, बंगला 80 लाख का, ठीक है, बंगला, ठीक है, तूने 80 लाख का बंगला लिया 2023 में, आज उसकी प्राइस 1 CR हो चुकी है, 20 लाख रुपीस बढ़ चुकी है। तो आज उसके प्राइस जो 20 लाख रुपए, जो कैपिटल गेन मतलब है कैपिटल का प्राइस बढ़ना, और कैपिटल लॉस मतलब है कैपिटल की प्राइस कम होना। अगर ये लॉस होता तो कितना होता? 80 लाख का 70/70 लॉस। कैपिटल गेन का मतलब क्या होता? 80 लाख का था, 1 करोड़ हो चुका है, 20 लाख रुपए गेन हुआ है। अभी ये जो गेन है ना, ये गेन अभी तो प्रॉफिट है ना, ये तो इस साल कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि ये अभी का नहीं लिया है, ये तभी का। अच्छा, आज लिया होता, इस साल जनवरी में लिया होता और दिसंबर तक उसको प्रॉफिट, तब वो होता कैलकुलेट नेशनल इनकम में। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? समझा मैंने क्या बोला? एक साल के अंदर अंदर अगर तुमने कुछ लिया है, उससे आपको कैपिटल गेन हो रहा है, वो आएगा कि नेशनल इनकम में। जो प्रीवियस ईयर का था वो नेशनल इनकम में नहीं आने वाला। वो तो पिछले साल का इनकम ट्रिकी है ना। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने जो प्रॉपर्टी है वो कभी और लिया था, वो कभी और दिखाते हैं रिकॉर्ड में।
अरे ये इंश्योरेंस में कुछ जा रहा होता है, हाँ हमारा कब और था दिखा अब रहे, पता ना फेक चीजें निकलने लगी आधार कार्ड पैन कार्ड, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पक्का। तो ये डिफिकल्टी है ना, एक्चुअल डाटा नहीं मिल रहा है, बेसिकली वही बोलूंगा, एक्चुअल डाटा। समझा? चलिए नेक्स्ट, इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस। दोस्त एक धंधा तो एक पढ़ा लिखा भी कर रहा है और एक अंगूठा छाप भी कर रहा है, राइट? लेकिन कभी कभी क्या होता है पता है, एक पढ़ा लिखा इंसान है ना अच्छे से ऑडिट कर रहा होता है, लेकिन एक अनपढ़ इंसान ठीक से ऑडिट नहीं कर पाता, ठीक है? आजकल हर कोई थोड़ी टैली करता है, अपने इंडिया में हर कोई थोड़ी टैली करता है। यूजुअली क्या होता है पता है, अगर बिजनेस कर रहे हो ना आपको साल को साल क्या करना है, टैली करवाना है, ऑडिट करवाना है। कौन ऑडिट करवाता है? सी करता है ना, क्या दुकान वाला ऑडिट करता है, छोटे मेडिकल वाले ऑडिट करते हैं। अब जब तुम ऑडिट ठीक से नहीं करोगे, अभी ये ऑडिट क्यों नहीं हो रहा मालूम है? इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस। या तो इलिटरेट है, उसको लिटरेसी लेवल नहीं है कि भाई करंट अकाउंट खोलना है, ये करना है, वो करना है, या तो इग्नोर कर रहे हैं हम लोग इसको कि भाई अगर ऑडिट हो गया तो गवर्नमेंट की नजर में आ जाएगा, इसके लिए हम लोग इग्नोरेंस कर रहे हैं। अगेन ये क्या है? प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है व्हाइल मेजरिंग और कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। अगला बता ही नहीं पा रहा मेरा लॉस है कि प्रॉफिट है। लॉस प्रॉफिट को मालूम है लेकिन कितना क्या लगा है। होता है ना कभी कभी कि मैंने क्या क्या मंगवाया था इस साल, ये मंगवाया था, कुछ कुछ चीज रह गई। क्यों हुआ? इलिटरेसी या फिर इग्नोरेंस, बताया नहीं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? से 100 बात की एक बार जो हो रहा है वो दिखाने का नहीं, बताने का नहीं, या तो जानबूझ के या तो भूल चुक के। कभी कभी किसी का रिकॉर्ड्स नहीं होते, क्या लगता है ये रिकॉर्ड करता है? आई परचेसेस दैट मच ऑफ अकाउंट स्टॉक्स, ये रिकॉर्ड करता है? नहीं, उसका एक ही रिकॉर्ड होता है पर्चे पे, जो कि सुबह मार्केट में जाना है, इसके लिए रिकॉर्ड कर रहा है। और उसको कब मालूम पड़ा पता है? एक कस्टमर आया था, उसने चीज मांगी, अरे वो तो नहीं है, रुक जा लिखता हूँ। ऐसी होता है और ये लेके जाते हैं मार्केट में। ऐसा इंसान तुमको लगता है कि वो रिकॉर्ड करेगा और एक साल तक की इतने सारे एक्टिविटी होती है उसको उसको याद रहेगा और वो ऑडिट करवाएगा। उसको ये भी नहीं पता चलेगा कि पब्लिक में भाई आजकल भिखारी बहुत कमाते हैं, राइट? एक भिखारी का बता दो, वर्ल्ड का रिचेस्ट भिखारी जिसका बॉम्बे में 2 फ्लैट्स है, 2 फ्लैट बॉम्बे में। बॉम्बे की बात कर रहा हूँ, फ्लैट की बात कर रहा हूँ मैं, और ऐसे वैसे फ्लैट नहीं है, सबके सब आरसीआर फ्लैट्स है। तो प्लस पता है ट्यूप्लेक्स, 1 BHK 2 BHK पता है सर? ट्यूप्लेक्स मतलब 1 by 1 बंगले वाला फ्लैट्स, वो है उसके पास। 2 मर्सिडीज भी है, भिखारी है वो, मांगने रोज जाता है। ये फैक्ट है, आप गूगल कर लो, चलेगा वाला है। ठीक है? अभी मेरे को बात बताओ, एक भिखारी, एक मिनट, एक भिखारी रिकॉर्ड करेगा ना, ए भाई तेरा नाम क्या है? इसने इतना दिया क्या? और कौन से मुंह से जाएगा चार्टेड अकाउंटेंट के पास, मैं ऑडिट कर देना सर आपका ऑक्यूपेशन भिखारी हो। अच्छा एक सुनो एक बहुत कमाल की बात बताऊं। स्टेशन में ना एक भिखारी है, एक है, मैं उसको पहचानता हूँ, बहुत देखा उसको मैंने, उसको पहचान नहीं दोगे, उसको बोला जीपे का मारे गड़ा। एक तो ऐसा लेके घूमता है, अल्लाह के नाम से नहीं है, इस पे मार। डिजिटल भिखारी एक नंबर। तो ये चल रहा है मार्केट में। कभी सोचो जीपे का नाम इतना खराब कैसे हो गया, लोग कहीं भी जीपे कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? अरे आजकल के बच्चे निब्बे फैन पे यूज कर रहे हैं। अरे हाँ ना, इनका कौन सा रिकॉर्ड होता है? नहीं होता। हम तो जिप्टो से कमाते हैं। इनका क्या है, जिप्टो में आ गया, ऑफर आया है, पहला ऑर्डर फ्री ले, कहीं के मालूम है डिस्काउंट मिलने वाला है, 100% कैश बैक, उस पर हम लोग जाएंगे, लॉगिंग मारेंगे, पैसा आ गया, खत्म। कौन ले रहा है इनका ये पैसा? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? 100 बात की यही बात, रिकॉर्ड ठीक से जा नहीं रहा। नहीं समझा मैंने क्या बोला? हाँ, इसका बंद कर, इसका डाउट भी कर रहे थे। हाँ बोल।
समझा मैंने क्या बोला? पक्का? ये नहीं इलिटरेसी, एक मिनट, शांत शांत शांत। इग्नोर समझा आपको? हाँ ये समझा? पक्का? ये समझा था प्रॉब्लम डबल काउंटिंग, हाँ डबल काउंट हो गई गलती से, ये समझा था? हाँ नॉन मॉनिटरी सेक्टर भी है जो कि सिर्फ कैश रेट कर रही है, पानपुरी वाले, वेंडर्स, चप्पल बेचने वाले, वो थोड़े जीपे लेके बैठते हैं। ऐसे बहुत सारी दुकानें जहाँ पे तो लोग बोले जीपे नहीं मिलता। हाँ ऐसे दुकानें में गाँव में गया था समोसा लेने, मैंने पे कर दिया, स्कैनर लगा उस पे, उसके बेटे का था, बोला हाँ हमके पैसा चाहिए, जीपे कर चुका हो, तो ये क्यों लगा है? नहीं वो जब मेरा बेटा आएगा तब चालू करते हो। अगर अपन चिपका हुआ तो अपन बोलेंगे ना भाई जीपे कर देते अपन, और वो बोलते पैसा चाहिए दोस्त। तो नॉन मॉनिटरी सेक्टर भी है, अभी भी चलते हैं कि जो सिर्फ कैश में कर रहे डील, क्योंकि उनको दिखाना नहीं है ना गवर्नमेंट को। एक बार तुमने कैश में डील किया तो किसको नहीं मालूम कितना कमा रहे थे, लेकिन एक बार तुमने अगर अकाउंट में आना चालू हो गया, सबको पता है ना कितना कमाता है, सबको छोड़, गवर्नमेंट को पता है। समझा मैंने क्या बोला? और ये 1 लाख रुपए में नहीं लगती है आपकी टैक्स वैक्स, मिनिमम 5 से 6 लाख रुपए से ज़्यादा होना चाहिए तब आपका टैक्स साल का, वो भी ये क्यों कर साल का अपन से। चलिए समझा? ए समझा? नेक्स्ट, इनएडिक्वेट एंड अनरिलायबल डेटा हम ही नहीं देते ठीक से, गरीब है 5,000 रुपये कमाते सर, अभी खाने को दे दो, साइड में चिकन तोड़ रहे होते। सर पाकिस्तानी नहीं है। चलिए डेप्रिसिएशन, मालूम है ना किसी वैल्यू, किसी चीज की वैल्यू कम होना। कैपिटल गेन और लॉस मतलब क्या? कैपिटल गेन हुआ है, लॉस हुआ है, इस साल में लिया है, इस साल में हो रहा है, रिकॉर्ड करो, नहीं हुआ है साइड में रखो। लेकिन हम लोग जो एंट्री करते हैं उसमें बहुत हेरा फेरी होता है ना, कि ये सब कब लिया था कब दिखा रहे हैं, आप भी लिया है पहले दिखा रहा था कि टैक्स से बच जाए। समझा? कि चलो इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस, मेरा ये स्माइल को एडिट करना, इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस, समझा? समझा? नेक्स्ट, डिफिकल्टीज इन क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। घंटा गवर्नमेंट को नहीं मालूम कौन काम कर रहा कौन नहीं। आजकल तो नई चीजें चालू हो रही है, फ्रीलांसिंग, पता फ्रीलांसिंग क्या होता है? हाँ मैं मेरी मर्जी से काम करूँगा, मेरे पर कोई मालिक वालिक नहीं है, मेरा मन किया लॉगिन मारा, मेरा मन किया लॉग आउट कर दिया। जोमेटो और ये भी ओला भी वैसे ही, ओला भी वैसे। तो क्यों पूछता है कि क्या मालूम, नाम नहीं पता ना उसका, नाम ये है करके। ठीक है चल ठीक है, हाँ समझा। अब अगर वो कैश से आ रहा है, अरे मेरे को बात बता कैसे मालूम पड़ेगा गवर्नमेंट को कि वो सामने वाला ना काम पे लग चुका है? दिहाड़ी मजदूर को जीपे मिलता है, बैंक अकाउंट में आता है लेबर का वेजेस, अरे उसको भाई ये ले हरी पत्ती, वो जाके पिटिके हुए बैठता है, इसका कैसे रिकॉर्ड होगा? ये बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एक मजदूर को एक दिन का कम से कम 1000 मिलता है थ्रू आउट द डे। दिन का कितना हुआ? 1000 रुपया। महीने कितना हुआ? 30। साल कितना हुआ? 3,60,000 है ना? है ना? लेकिन वो कैश में था दोस्त, मिस हो गया। समझा मैंने क्या बोला? ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं किसी के पास, और इसके लिए गवर्नमेंट बोल रही है पेपर बचाना, घंटा पेपर नहीं बचाना उनको तुम्हारा ये जो साइड का इनकम है, साइड हसलिंग, वो बचाना है। ये समझा मैंने क्या बोला? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। इन्वेंटरी मतलब क्या पता है क्या? इन्वेंटरी मतलब क्या मालूम है? धंधे में लगने वाले सामान, स्टॉक्स। हम किसी भी स्टॉक्स का वैल्यूएशन नहीं पता, जब बता भी है तो मालूम बताते। स्टॉक की वैल्यू कोई नहीं पता। इन्वेंटरी छोड़ दो, तुम्हारे पास कितना सोना रखा तुम बताते हो, वो इन्वेंटरी में ही आ जाता है। बरोबर? पर्सनल इन्वेंटरी। किसने कितना सामान रखा है साइड में, इसलिए तो पहले जो कितने पैखाने में रखे हो तुमने सामान, किसको मालूम है? अरे सर, और रखते भी इतने खतरनाक जगह है ना, कोई तो लादी के नीचे रखता है, कोई कहाँ कहाँ रखता है न जाने क्या बोलूं। सर कोई सोने का टॉयलेट बना देता है।
ये समझा मैंने क्या बोला? एक मिनट बंद कर, एक बार रीड कर, रुक जा रहा सिद्धेश। सुनाई नहीं चलिए, इन्वेंटरीज। इन्वेंटरी मतलब क्या? जो भी तुमको धंधे में लगने वाला है उसका भी तो वैल्यूएशन होता है। ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? टैली करके ना समझेगा। पक्का, लेकिन घंटा हमको नहीं मालूम और कभी कभी रिकॉर्ड भी नहीं होता। सच बताओ, तुम लोग का जो स्टॉक होता है, सपोज कुछ चीज़ें तुमने इस साल ली है, इस साल बेची है, अगर कैश में आया, आप लोग जब भी सोना लेने जाते हो तो जौहरी क्या देता है? बोलता है कि आपके अकाउंट में डालूं क्या देता है? कैश देता है और रिकॉर्ड होता ही है, नहीं होता ना। लेकिन वही मनापुरम गोल्ड ये सब देते हैं भाई। ये सब क्या करते हैं? आपके अकाउंट में डालते हैं, बराबर? क्यों? ऑथराइज है ना। ये समझा क्या मैंने क्या बोला? PNC, कल्याण ज्वेलर्स, वो 2 एलिफेंट वाला कौन सा है? मुथूट, समझा? हाँ, वो एलिफेंट को उल्टा करते फेविकोल बन जाएगा। चलिए, ये समझा आप लोग को? चलिए पहले उस दिन का मेरे को दिखाओ।